बेलिंडा नाम के शैम्पू से वॉश करना शुरू कर देती है, लेकिन डायरेक्टर को उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे बार बार रीटेक करने के लिए बोलते हैं और दिलारा को कई बार रीटेक देना पड़ता है। इसके बाद डायरेक्टर दिलारा के पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि उसे हॉन्डेन के कैरेक्टर को अच्छे से समझना होगा, तभी वो इस रोल को प्ले कर पाएगी। हालांकि दिलारा की खराब परफॉर्मेंस की वजह से निजाती जो उसे दूर खड़ा होकर उसे लगातार घूर रहा था, इसलिए वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यहाँ तक कि बार बार शॉट देने की वजह से दिलारा के हाथों में छुरियां पड़ चुकी थी, लेकिन वो अभी तक एक भी शॉट अच्छी तरह से दे नहीं पाई थी। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर डायरेक्टर से कहती है कि वो निजाती को यहाँ से बाहर भेज दे। डायरेक्टर उसे ये शॉट कल पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन दिलारा कहती है कि वो आज ही इस शॉट को पूरा करेगी। इसके बाद डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम अपने आप को भूलकर हॉन्डेन के कैरेक्टर को गहराई से फील करो, तुम ये कर सकती हो। ये सुनकर दिलारा काफी मोटिवेट होती है और हॉन्डेन के कैरेक्टर को अच्छे से फील करके बेहतरीन शॉट देती है। पर जैसे वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो अपने आप को किसी शूटिंग सेट पर नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास बाथरूम में पाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई। इसी उलझन में वो बाथरूम से बाहर आकर देखती है तो उसे रूम में वही बच्चे खेलते हुए दिखते हैं जो उसे सेट पर मिले थे। साथ ही निजाती भी सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। दरअसल दिलारा अब असल में हॉन्डेन की जिंदगी में पहुंच गई है। वो निजाती से पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। साथ ही बालकनी से आवाज देकर सेट पर मौजूद लोगों को भी बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता, जिस वजह से वो बहुत घबराने लगती है और निजाती से बाकी क्रू मेंबर्स के बारे में पूछती है। पर निजाती को लगता है कि उसकी पत्नी पागल हो गई है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दिलारा उसकी बात सुने बिना ही जल्दी से कपड़े चेंज करके यहाँ से भागने लगती है और एक टैक्सी में बैठ जाती है। ये देखकर निजाती उसके पीछे पीछे जाता है, पर दिलारा उसे इग्नोर करके अपने बॉयफ्रेंड सरकन के घर पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सरकन भी अब दिलारा को पहचान नहीं पा रहा है और तभी दिलारा सरकन के कमरे से आरजू को निकलता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो सरकन से लड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि उसे लगता है कि सरकन उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और फिर अपने दोस्तों से मिलने एक बार में आती है, जहाँ उसके दोस्त भी उसे पहचान नहीं पाते। दिलारा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो अब अपने फ्लैट पर जाती है, लेकिन अब उस फ्लैट में कोई और लड़की रह रही थी। थक हार कर दिलारा अपनी निजाती के घर वापस आ जाती है और पूरे घर में अपनी और निजाती की तस्वीरों को लगा हुआ देखती है। जैसी रात होती है दिलारा निजाती को बेडरूम से बाहर निकालकर खुद अकेले बेड पर सो जाती है और सुबह होने के बाद जब निजाती बेडरूम में आता है तो वो अपनी पत्नी यानी हॉन्डेन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। दरअसल निजाती के मुताबिक उसकी पत्नी हॉन्डेन दिलारा ही है, पर दिलारा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो निजाती से बचने के लिए टेबल पर आकर नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है और तभी उसके पास ऑफिस से कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक बैंक में नौकरी करती है। खैर हम दिलारा को ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो उसी प्ले के बारे में सर्च करती है जिसकी मेन एक्ट्रेस वो थी। पर सर्च करने पर उसे पता चलता है कि उसकी मेन एक्ट्रेस अब आरजू है। ये जानकर वो जल्दी से अपना नाम सर्च करती है, पर उसे दिलारा नाम की कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती है। इधर बैंक मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाता है, लेकिन वो वहाँ एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव न करके बहुत चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दिलारा की इन हरकतों को देखकर मैनेजर को लगता है कि शायद वो उसके साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहती है, इसलिए वो उसे लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है और अपनी पैंट खोलकर कार की सीट पर लेट जाता है। ये देखकर दिलारा कार से बाहर निकल आती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर वो गुस्से में मैनेजर से उसे घर वापस ड्रॉप करने को कहती है। वापस घर आने के बाद जब सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तब दिलारा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और जल्दी से बाथरूम में जाकर शावर लेती है, ये सोचकर कि शायद हो सकता है कि वो अपनी दुनिया में वापस चली जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर निजाती उसकी हरकतों को देखकर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ दिलारा डॉक्टर को भी ये समझाने की कोशिश करती है कि वो हॉन्डेन नहीं बल्कि एक थिएटर आर्टिस्ट दिलारा है और एक प्ले की वजह से वो हॉन्डेन की जिंदगी में आ गई है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर उसे पागल मान लेते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर एडमिट कर लेते हैं। इस हॉस्पिटल में दिलारा को एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो उससे कहती है कि उसे जो हॉन्डेन का कैरेक्टर मिला है वो उसी को प्ले करती रहे, वरना उसे यहीं रहना पड़ सकता है। दिलारा उस लेडी की बात मानकर अच्छे से तैयार होने के बाद डॉक्टर्स के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही वो एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक बैंक में जॉब करती है। ये सुनने के बाद डॉक्टर्स को भी लगने लगता है कि वो ठीक हो चुकी है, इसलिए वो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और दिलारा वापस निजाती के घर में आ जाती है, जहाँ निजाती उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। पर तभी दोनों बच्चे आकर दिलारा के पास सो जाते हैं और दिलारा एक बार फिर से बच जाती है। अगले दिन हम दिलारा को थिएटर में सरकन से मिलता हुआ देखते हैं, जहाँ सरकन उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन दिलारा के कहने पर वो उसके साथ एक कैफे में आ जाता है। यहाँ दिलारा उसे कहती है कि वो उसे थिएटर में कोई काम दिला दे, बदले में वो जो चाहेगा वो उसे दे देगी। यहाँ तक कि दिलारा उसे अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद सरकन उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है और वादा करता है कि वो दिलारा को थिएटर में काम जरूर दिलाएगा। साथ ही उसे प्ले के बारे में बताता है जिसकी मेन एक्ट्रेस दिलारा थी, लेकिन अब आरजू है। वो उसे कहता है कि उस प्ले में अभी बहन का रोल खाली है। ये सुनने के बाद दिलारा ऑडिशन देने के लिए थिएटर पहुंच जाती है और उसके ऑडिशन से इम्प्रेस होकर डायरेक्टर उसे वो रोल दे देता है। इसके बाद दिलारा अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाती है, जहां वो अपनी नन से उसके लिए झूठ बोलने को कहती है कि वो दोनों कुकिंग क्लास ज्वाइन कर रही हैं
ताकि वो थिएटर जाकर प्ले की रिहर्सल कर सके। शाम को दिलारा अपने घर वापस आ ही रही होती है कि इतने में एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है, जो कि उसका बैंक मैनेजर था। और यहाँ उसे पता चलता है कि हॉन्डन का इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और इन दोनों ने मिलकर बैंक से कुछ पैसे भी चोरी किए थे ताकि यहाँ से भाग सके। लेकिन बैंक वालों का अब उनकी चोरी का पता लग गया है, इसलिए वो मैनेजर के पीछे पड़े हुए हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे मार देंगे। ये सुनकर दिलारा उससे कहती कि उसकी मेमोरी कमजोर हो गई है, उसे नहीं पता कि उसने चोरी के पैसे कहाँ छुपाए हैं। फिर मैनेजर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसने वो पैसे ब्राउन कलर के एक बैग में छुपाए थे। यहाँ मैनेजर को लगता है कि शायद दिलारा उसे पैसे ना देने की वजह से सब बहाना कर रही है, इसलिए वो उसे धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद दिलारा हॉन्डन की तस्वीर देखकर सोचती है कि हो सकता है हॉन्डन उसकी लाइफ जी रही हो, लेकिन वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगी। इसके बाद वो अच्छी तरह हॉन्डन के कैरेक्टर को फॉलो करने लगती है, घर के सभी काम करती है, साथ ही रिहर्सल भी काफी अच्छी तरह से करती है। पर एक दिन घर आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दिलारा को कुछ भी नहीं होता। पर तभी उसकी नजर कार पर पड़े हुए एक लेटर की तरफ जाती है, जो कि बैंक की तरफ से आया था और उसमें लिखा हुआ था कि अगर इसने कल तक बैंक के पैसे नहीं लौटाए तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। घर आने के बाद दिलारा निजाती के साथ इंटीमेट होती है, क्योंकि वो अब हॉन्डन के कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर चुकी थी। और इसी दौरान उसे उन पैसों के बारे में पता चल जाता है, जहाँ वो फर्नीचर के नीचे से पैसों का बैग निकालती है और उन्हें वापस बैंक वालों को देने की सोचती है। अब अगले दिन वो निजाती के लिए एक लेटर लिखती है और उसे बताती है कि वो उसे छोड़कर यहाँ से जा रही है, क्योंकि दिलारा को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि वो थिएटर में वापसी कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तभी पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है, जबकि आज उसके प्ले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला था और उसे काफी देर भी हो रही थी। पुलिस ने उसे पैसों की वजह से नहीं बल्कि एक्सीडेंट के केस में बुलाया था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसकी कार का इंश्योरेंस है और उसे अपना स्टेटमेंट लिखवाने को कहती है। दिलारा जल्दी से सब काम करने के बाद थिएटर की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका रोल किसी और लड़की को दे दिया गया है। ये जानने के बाद दिलारा को बहुत गुस्सा आता है और वो सरकन के पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। इधर दिलारा ने घर भी छोड़ दिया था, अब ना तो उसके पास काम था और ना ही रहने के लिए घर। यही सोचते हुए वो उस थिएटर की छत पर पहुंच जाती है, जहां वो अपने आप को प्ले की मेन एक्ट्रेस समझकर बारिश में पूरी रात नाचती रहती है और सारे पैसे नीचे फेंक देती है जो बैंक मैनेजर और हॉन्डा ने चुराए थे। इसके बाद वो जैसे ही नीचे आती है तब उसके चेहरे पर कार की हेडलाइट पड़ती है और वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाती है, जहां डायरेक्टर उसकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करता है और फिर सभी लोग अपना अपना काम खत्म करके शूटिंग के सेट से वापस चले जाते हैं। हालांकि दिलारा भी कंफ्यूज थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।